समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, लगातार आपके पत्र, ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं। आपका प्यार हम पर बरस रहा है। हमारा लक्ष्य यही है कि हर एक का जीवन समाधान युक्त हो, किसी के जीवन में कोई समस्या रहे ही ना, हर एक खुशहाल हो, हर एक आनंदित हो। और परमात्मा ने जिस लक्ष्य से जीवन दिया है कि मेरे बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, वही खुशी और प्रसन्नता आपके जीवन में झलके, आपके परिवार में झलके, आपके दफ्तरों में झलके और सारे संसार में खुशहाली हो। यही हमारे इस कार्यक्रम का विशेष लक्ष्य है। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप अपने प्रश्न, आप अपनी समस्याएं हम तक प्रेषित करें, ताकि इस कार्यक्रम में हम उन्हें शामिल करें। मित्रों, हमें हमेशा की तरह हमारे साथ इस कार्यक्रम में आदरणीय सूर्य भाई जी हैं, जो हम सब के प्रश्नों का, हम सब की समस्याओं का समाधान करते हैं। आइए उनका हम स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। सभी के जो ईमेल्स आ रहे हैं, उसे लगता है कि सभी बहुत दिल से हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और सभी को लग रहा है कि सचमुच यहाँ से हमें समाधान प्राप्त हो सकता है। मूल रूप से भ्राता जी, जब मैं अपने प्रश्नों पर आऊँ, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा पुनः एक बार कि ये जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप से भी जीवन में, तो इन सभी समस्याओं के बढ़ने का विशेष कारण क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कहा, तो हर व्यक्ति समस्याओं का समाधान चाहता है, और चाहे बच्चा हो, युवक हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, कन्याएं हो, सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं आ ही रही हैं जी। पहले जो समस्याएं बहुत कम थी, आज समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। एक समय था विज्ञान के सुखों के साधन हमारे पास नहीं थे, घरों में नहीं थे। आज विज्ञान ने सुखों के संपूर्ण साधन हमें दिए हैं, परंतु फिर भी मनुष्य सुखी नहीं हुआ। ये हम देख रहे हैं। एक समस्या हल हुई तो दूसरी प्रारंभ हो जाती है। विज्ञान ने एक खुशी दी तो कोई दूसरी चीज़ें खुशी छीनने वाली आ जाती हैं। कहीं और कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ न कुछ रोग देह को लग जाता है, संबंधों में कुछ होने लगता है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। समस्याओं का भी अंबार लगता जा रहा है और अनेक तरह, अनेक कारण बनते जा रहे हैं अकाली मृत्यु के। मनुष्य के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अनेक लोग जीवन से निराशा का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि लोग ये मानते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, और अगर स्ट्रगल ना हो, लाइफ में संघर्ष ना हो, तो जीवन ही क्या। परंतु जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष आता है और एक के बाद दूसरा आने लगता है, तब उसे पता लगता है संघर्ष बहुत बुरी चीज़ है। सुख में जीवन, सफलताओं से भरा हुआ जीवन, कदम कदम पर सुख प्राप्त होने वाला जीवन, कदम कदम पर धन धान की प्राप्ति हो, ऐसा जीवन, संबंधों में मिठास घुला हो, ऐसा जीवन, जहाँ कोई भी कार्यरत है, उसकी जॉब है, वहाँ उसकी टीम बहुत वफादार हो, आज्ञाकारी हो, कोई समस्या या टेंशन क्रिएट करने वाली ना हो, सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, ऐसा जीवन सचमुच परमात्मा वरदान है। तो ऐसे जीवन की हर व्यक्ति कामना करता है। परंतु ये बात सचमुच गंभीरता से विचारणीय है कि समस्याएं बढ़ी क्यों, जबकि विज्ञान ने सुख दिए। पहले घरों में दीपक जलाए जाते थे, लालटेन्स होती थी, फिर लैंप निकले, बैलगाड़ी में चला करते थे। टेलीफोन की तो बात ही नहीं थी, कहीं कहीं टेलीफोन होता था, उसको करने में भी दिन निकल जाते थे। मनुष्य के पास रोग भी नहीं थे, बहुत कम। जी जी। हमें याद है, हमारे टाउन में एक वैद्य जी हुआ करते थे। आसपास के 10 गांव के लोग उसी के पास जाते थे, तो भी वो फ्री रहता था। कई बीमारियों के नाम भी अभी सुनने में आ रहे हैं। पहले के लोग इन्हें जानते ही नहीं थे कि हार्ट अटैक क्या होता है, मधुमेह का रोग क्या होता है, ये हाइपरटेंशन क्या होता है। ये सारी चीजें शायद अभी इंट्रोड्यूस बिल्कुल अभी हुई है। हमारे डॉक्टर बता रहे थे, यंग डॉक्टर हैं, कि हमने जब पढ़ा तो डायबिटीज के बारे में जो संपूर्ण चर्चा थी, उसके केवल 10 पेज थे हमारे सिलेबस में, और आज उस पर बुक्स लिखी गई हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम बन गए हैं, और ये एक करंट बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत को तो कहते हैं कि ये मधुमेह की राजधानी बन गई है। बिल्कुल, यहाँ लोग भी बहुत मीठे हैं, तो वैसे भी मधुमेह बढ़ता ही जा रहा है। तो रोग भी बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। तो एक कारण यही हुआ
कि मनुष्य कुछ चीज़ों को जान नहीं पाया, कुछ चीज़ों की ओर मनुष्य ने ध्यान दिया ही नहीं। और उसमें पहली चीज़ है मन की शक्ति। मन बहुत मनुष्यों का विकारों के वश हो गया। उसने विषय विकारों को जीवन मान लिया, काम वासना को उसने सुखों का साधन मान लिया, और क्रोध तो घर घर में अपना बिल्कुल धुआं फैलाता रहता है। लोभ बढ़ गया, ईर्षा द्वेष बढ़ गई। मनुष्य जितना जितना एजुकेटेड होता गया उसका अहंकार भी बढ़ता गया। जो पहले काम हाथों से होते थे, एक एक दरी बुनने में कितना कितना समय लगता था, एक एक कारपेट तैयार करने में, अब एक एक दिन में बहुत बहुत सारी कारपेट्स तैयार हो रही। फसल काटने में हमें याद है, हमारे घर में भी खेती थी, गेहूं तैयार करने में हम छोटे बच्चे थे, हम भी लगा करते थे। कितनी मेहनत का काम था। आज मशीन चलती हैं, पीछे बोरी भरती रहती है गेहूं की। सुख मिल गए लेकिन सुख नहीं आया जी। तो एक मन की शक्तियों पर मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उसने प्रकृति का बहुत संहार किया। प्रकृति जो उसकी पालना के लिए थी, उसने उसको नष्ट किया, उसको दूषित किया, उसको पोल्यूटेड किया। अन्न भी पीने लायक नहीं रहा, फलों में ताकत नहीं रही, दूध में शक्ति नहीं रही, सब कुछ कमजोर हो गया, तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, मनुष्य के अंदर स्वार्थ बहुत आ गया, उसके अंदर लोभ बढ़ा। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, तो मनुष्य ने मान लिया कि मनी इज एवरीथिंग। भगवान को भी रुपए से खरीदा जा सकता है। तो इसने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया और धन के पीछे भागने लगे, तो बाकी चीजें पीछे रह गई। धन पहले चाहिए, संबंध जाए तो जाए, धन पहले चाहिए और कुछ नुकसान हो तो हो। इस लोभ ने, धन के लोभ ने संबंधों में बहुत मैलापन ला दिया है। ये सब कारण हुए समस्याओं के बढ़ने के। फिर जब स्वार्थ बढ़ा, उसके साथ एक चीज और बढ़ी, क्योंकि मन कमजोर हुआ, आंतरिक खुशी नष्ट हुई, तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं बहुत बढ़ी। अब कामनाएं कहाँ तक मनुष्य पूरी करेगा दूसरों की, उससे संबंधों में बहुत संघर्ष हुआ। इसी तरह भौतिकवाद की वृद्धि अनेक समस्याओं को जन्म देने वाली बन गई। विकास कितना हो गया है, मैं देखता हूँ। अब से 50-55 साल पहले जब हम छोटे थे, शहरों में जाते थे, कुछ भी तो नहीं होता था। साइकिल भी जिसके पास होती थी, लोग उसको बड़े ध्यान से देखते थे, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा आदमी, हाँ, बड़ा आदमी है ये। हमारे एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसका चपरासी उसे बाहर साइकिल ला के देता था, वो बड़े ठाठ से चलता था, मोटा सा था, सब लोग खड़े हो जाते, देखते रहते थे, 2 पहियों की साइकिल गिरती क्यों नहीं। तो ऐसा समय था। और आज इतने विकास के बाद मनुष्य जैसे पंगु बन गया है, जैसे उसके पास कुछ रहा ही नहीं, जैसे उसका सद्विवेक नष्ट हो गया है। तो ये कारण हुए कुछ समस्याओं में वृद्धि के। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, जहाँ समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समस्याएं भी मनुष्य ने क्रिएट की हैं, तो समाधान भी मनुष्य के पास है। हम केवल इतना जोड़ेंगे कि स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा, ईश्वरीय ज्ञान, जिससे मनुष्य को सद्विवेक प्राप्त होता है, और राजयोग मेडिटेशन, जिससे मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं, जिससे बुद्धि में दिव्यता आती है, जिससे मनुष्य विकारों को जीत लेता है, जिससे मनुष्य का चित्त शांत होता है। इन दोनों के अभ्यास से संसार की हर समस्या का समाधान संभव है। मेरे पास अनुभव हैं हजारों लोगों के, जिनकी समस्याएं समाप्त हुई हैं। मुझे लोग बताते हैं, हमारी ये बहुत बड़ी समस्या थी और वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। वो अनुभव भी हम शेयर करेंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास तो रहता जी सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, लगातार ईमेल्स आते रहते हैं, और एक काउंसलिंग के लिए आप जाने जाते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से, तो निश्चित रूप से आपके पास तो अनुभवों की खान ही है कि अलग अलग प्रकार के लोग आपके पास अपने प्रश्न भेजते हैं, और साथ ही साथ सीधे तौर से भी आपसे समाधान लेते हैं। ऐसे जी, आपने विशेष करके जो बात कही कि हमारी जो मन की शक्ति है वो नष्ट हो गई है, और अन्य कारण आपने बताया, तो 2 तरीके से मुझे लगता है कि हम 2 पहलुओं से इस पे समाधान पे जा सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं हैं, उन व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान वो व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, और कुछ समस्याओं के लिए वो कह सकता है कि ये तो बाहर से आई हैं, जैसे अब प्रकृति का दोहन की बात है या अन्य समस्याएं हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से पहले यदि अपने आप पे फोकस करता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकता है। बिल्कुल। इसमें बिल्कुल ये बहुत सुंदर बात है कि
एक बुद्धिमान मनुष्य को भी, आज एजुकेटेड मनुष्य को भी मन की शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं। जी। उसे पता ही नहीं कि हम आत्माएं हैं और हमारे अंदर मन है और मन की शक्तियों से संसार संचालित हो रहा है, मन और बुद्धि की शक्तियों से। उसे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं। बुद्धि के बारे में उसे पता है, बुद्धिमान व्यक्ति ने ये किया, ये किया, ये किया, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली, लेकिन मन की शक्ति कैसे काम कर रही है, वो कैसे नष्ट होती है, मन को अगर शांत कर लिया जाए तो कितने फायदे होंगे जीवन में, और मन को कैसे शांत किया जाए, इसकी जानकारी मतलब किसी को भी नहीं दुनिया में। इस पर चर्चा ही नहीं है कहीं, हमारी एजुकेशन ही नहीं है इसके बारे में कहीं। तो उन्हीं की चर्चाएं हम यहाँ करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक इन चर्चाओं से बहुत लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को निष्कंटक, निर्विघ्न, बिल्कुल समस्याओं से मुक्त, परेशानियों से मुक्त बना सके। हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी यही है भ्राता जी कि किसी के पास कोई समस्या रहे ही ना, हम एक समस्या मुक्त समाज का निर्माण करें, समस्या मुक्त परिवार का निर्माण करें, और हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी समस्या है, बात है, वो दूर हो, प्रसन्न हो, निश्चिंत हो, खुशहाल हो। यही वास्तव में इस प्रोग्राम का हमारा लक्ष्य। बस मैं एक बात और कहूँगा, फिर समस्याओं पर हम आ जाते हैं जी। एक जनरल बात सभी हमारे दर्शकों को जान लेनी चाहिए कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें वो दिखाई देती हैं। थोड़ा सा अपने को अच्छी फीलिंग्स में स्थित करें, अपने चित्त को धैर्यवत करें, अपने मन को शांत करें और समस्या के समाधान के बारे में शांति से विचार करें, तो पता चलेगा सचमुच समस्या इतनी बड़ी नहीं है, उसको सहज भाव से ख़त्म भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हम अपनी चर्चाओं में विचारों को महान कैसे बनाएं, चित्त को शांत कैसे करें, इस पे चर्चा करेंगे और समस्याओं का निदान करेंगे। बिल्कुल। तो भ्राता जी, मैं ईमेल लेता हूं जो हमारे पास प्रश्न आए हुए हैं। ये पहला जो हमारे पास ईमेल आया है, ये आया है लोखंडवाला से। सावित्री मात्रे जी लिखती हैं कि मैं लोखंडवाला से हूं और जब से मेरे बेटे ने जन्म लिया है तब से मेरे पति डिप्रेशन में रहते हैं। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, मतलब उनका पति और उनका लड़का। मैं कैसे इस समस्या का समाधान करूं? एक तो पति डिप्रेशन में है जब से बेटे ने जन्म लिया है, और दूसरा अब बेटा बड़ा हो गया है, अब वो दोनों में इतनी टकराहट रहती है कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। इनके लिए विकट समस्या है कि बेटे के साथ जाएं या पति के साथ जाएं। बिल्कुल, बहुत एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मेडिकल साइंस तो कर नहीं सकती। अब मनोवैज्ञानिक भी इसमें क्या करेंगे, साइकेट्रिक डॉक्टर भी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। लड़ाई होती है दोनों की, दोनों एक दूसरे का को देखना पसंद नहीं करते। तो जब मैं ऐसी समस्याएं सुनता हूँ तो मुझे पूर्व जन्मों के कर्मों की गहन गति पर भी कुछ दृष्टिपात होता है। देखिए, ऐसे केस मेरे पास भी कई आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब ये लड़का गर्भ में ही था तब से आपको क्या फीलिंग थी? माँ से पूछता हूँ, आपको कैसी फीलिंग थी? खुशी थी कि बच्चे का जन्म होने वाला? तो ऐसे केसेज में माताएं बताती हैं कि नहीं, हमें खुशी नहीं हो रही थी, और बच्चे का जन्म हुआ, पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ खेल बिगड़ने सा लगा था घर में। तो देखिए, इन सब के कारण मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म हैं। अभी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बच्चा आपका और इसका आपका फादर, पूर्व जन्मों में आपस में इनकी बहुत शत्रुता रही है, कटुता रही है। एक दूसरे ने दोनों को बहुत परेशान किया है। तो वो जो फीलिंग्स थी, अब बच्चे के मन में भी फीलिंग रही होगी उससे बदला लेने की, उसके मन में फीलिंग रही होंगी उससे बदला लेने की। अब ये बाप पहले से ही डिप्रेशन में है, इसका अर्थ है कि बदला लेने की जो उसके अंदर फीलिंग थी वो तो परिपूर्ण हो नहीं पाई, हो सकता है वो पावरफुल रहा हो। तो अपूर्ण जो उसकी एक इच्छा रह गई, और ये भयानक बात थी, उसको कष्ट पहुंचा, तो उसने इसको डिप्रेशन में ला दिया है। अब दवाई इसकी क्या देंगे डॉक्टर्स? वो तो ब्रेन की दवाई देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ये समस्या तो उसके कर्मों से जुड़ी हुई है। दूसरा, वो जो बच्चा घर में जन्म लिया है, वो देखिए कर्मों का खेल कि वो उनके ही घर में जन्म ले रहा है, वही उसका फादर बन रहा है जिसकी पूर्व जन्म में उनसे शत्रुता है। तो वो आत्मा आई तो उसके निगेटिव वाइब्रेशन से इस घर में निगेटिविटी फैल गई, और बाप को भी बिल्कुल
अच्छा नहीं लगा, उसका डिप्रेशन और बढ़ने लगा। माँ को भी खुशी नहीं, क्योंकि बच्चा तो जन्म लिया नहीं, तो लड़के के जन्म लेने के बाद तो बहुत खुश खुशहाली हो जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दो शत्रु आपस में मिल रहे थे ना, और वो भी प्रेम से नहीं मिल रहे थे, वो भी समझौता नहीं कर रहे थे, वो शत्रु भाव से मिल रहे हैं, तो वहाँ के वाइब्रेशंस भला सुंदर कैसे हो सकते हैं। तो इसमें इनको जो कुछ करना है, देखिए, अगर बच्चा और बाप थोड़े से भी समझदारी से काम लें और इस समस्या को हल करना चाहें, तो दोनों रोज सवेरे एक दूसरे को क्षमा कर दें सच्चे मन से। बिल्कुल, ये इतनी अच्छी बात होगी, दोनों के चित्त शांत हो जाएंगे। कुछ दिन तक ये काम करना, कम से कम 7 दिन, विद गुड फीलिंग्स, कि जो कुछ भी हुआ हो, आपने मेरे लिए कुछ किया हो, मैं आपको क्षमादान देता हूँ। मैंने आपके लिए कुछ किया हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। ये मन ही मन करना है, सवेरे उठकर करना है, क्योंकि सवेरे उठकर सबकॉन्शियस, जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। इसकी चर्चा हम हर समस्या के लिए इस चीज़ को यूज करेंगे। तो एक तो ये क्षमा याचना और क्षमादान का प्रयोग करके दोनों अपने चित्त को शांत करेंगे, तो इनका डिप्रेशन भी दूर होगा, इन दोनों के संबंधों में मिठास भी आ जाएगा। माता जी को मैं कहूँगा कि वो हमारे केंद्र पर जाकर राजयोग अवश्य सीखें और अपने घर में वातावरण को बहुत पावरफुल बनाने के लिए, पीसफुल और प्योर बनाने के लिए, ताकि नॉन वायलेंट वाइब्रेशंस वहाँ फैल जाएं। बाप बेटे के बीच में जो वायलेंस की फीलिंग है ना, एक तरह से पूर्व जन्मों के, उसको समाप्त करने के लिए इस बहन को 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए अपने घर में। उस राजयोग मेडिटेशन से वो निगेटिव चीज़ें समाप्त हो जाएंगी जिनके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ मेडिटेशन की इनको मदद मिलेगी, कुछ दोनों वो अपने को शांत करेंगे, तो इनका घर खुशहाली से भर जाएगा। ऐसे कई अनुभव मेरे पास हैं। तो जब राजयोग किया गया और क्षमा याचना की गई, तो थोड़े दिन में सब कुछ बदल गया। जी, तो भ्राता जी, एक तो सुबह एक दूसरे से क्षमा याचना की बात आपने कही और दूसरा घर में राजयोग का अभ्यास करने को कहा। भ्राता जी, ये भी तो किया जा सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, प्यार से बात करें और किसी भी प्रकार की जो एक कड़वाहट है उसे दूर करने का प्रयास करें। तो आपस में बात करने से भी शायद एक कम्युनिकेशन गैप जब होता है, हाँ, अगर वो आपस में बात कर लें तो इससे अच्छा समाधान कोई होगा नहीं। पर बात ऐसी होती है, जब ऐसी कटुता होती है ना संबंधों में, और अब तो वो बाप भी चाहेगा मैं बच्चे को प्यार भी करूं, और बच्चा भी चाहेगा मेरे पापा हैं मैं भी सम्मान करूं, लेकिन ये जो पूर्व जन्मों की कटुता है, ये दोनों के बीच में दूरी बढ़ाए रखती है। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, इस बहन को 2 चीज़ों का और प्रयोग करना चाहिए। देखिए, घरों में भोजन और पानी, ये माताओं के हाथ में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अनेकों का कल्याण कर सकती हैं। तो इसको क्या करना चाहिए कि इनके घर में जो पानी है उसे चार्ज कर दे। चार्ज करने की विधि इसको अपनानी है। पानी जहाँ भी रखा है, भले उसे दूर से ही देखे, दृष्टि उस पर डाले और 21 बार संकल्प कर दे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे क्या होगा, इसके नैनों से पवित्र वाइब्रेशंस पानी में समाने लगेंगे। और फिर लास्ट में संकल्प कर दे, इस जल को पीने से इन दोनों का चित्त जल की तरह शीतल हो जाए। धीरे धीरे उनके चित्त पर इसका असर बढ़ने लगेगा। और दूसरी बात इनको करनी है कि भोजन बनाते हुए, जैसे मैंने कहा, ये राजयोग सीखें और भोजन बनाते हुए भी ये बहुत बार अभ्यास कर लें, 100 बार हो जाए, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे क्या होगा, हाथों से प्योर एनर्जी निकलेगी, नैनों से प्योर वाइब्रेशंस ये भोजन में समाते जाएंगे। और फिर लास्ट में वही संकल्प करे, इस पवित्र भोजन को खाने से इन दोनों का चित्त शांत हो जाए। अगर 3 मास ये करें, वैसे 21 दिन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, पर 3 मास करने से तो इनका घर स्वर्ग बन सकता है। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प से पानी को भी और साथ ही भोजन को भी दोनों में भी अच्छे वाइब्रेशंस दें, जिसे आप चार्ज शब्द कह रहे हैं। इससे भी उनके चित्त में जो एक क्रोध है, एक कड़वाहट है, वो दूर होगी और शांत हो पाएंगे वो।
जी भ्राता जी, मैं दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूँ। ये हैं रोहित सक्सेना जी, मुंबई से लिख रहे हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे मेरे सीनियर बहुत परेशान करते हैं, मेरा प्रमोशन भी नहीं होने देते। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है और कई बार मन करता है कि मैं उन्हें मार डालूं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हाँ इंजीनियर महोदय, आपका गुस्सा तो आप समझते ही हैं कि अच्छा नहीं है। जी। आप उन्हें मार भी दें तो आपको फिर क्या होगा, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह। इसलिए अपने क्रोध को पहले शांत करें। संगठनों में ये समस्याएं आती हैं। जी। हो सकते हैं आपके तीनों बॉस जो हैं वो उनके पास भी कोई कारण हो। आपको तो ये लगता है कि शायद वो मेरी बात मानते नहीं, या ईर्ष्यावश या किसी के दबाव में मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे, पर हो सकता है उनके पास भी कुछ बातें हों, वो आपको उसके योग्य न समझते हों। इसलिए पहला काम आपको करना है अपने क्रोध को शांत करना, क्योंकि क्रोध से किसी समस्या को हल किया नहीं जा सकता। याद रखना चाहिए मनुष्य को, हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। कभी कभी मनुष्य इतना इमोशनल होता है कि वो अचानक क्रोध कर लेता है और क्रोध में कुछ भी कर बैठता है, किसी को गोली मार देता है इमोशनल। यदि हम जेलों में जाते हैं भ्राता जी, तो हाँ। देखते हैं बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े से आवेग को यदि कंट्रोल कर लिया होता तो आज शायद वो कहीं और होते। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी जगह होते, उनका जीवन बहुत सुंदर होता। तो मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ कि याद रखेंगे सभी मनुष्य कि हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए क्रोध की कोई गुंजाइश नहीं है। चित्त को शांत करें। और मैं इनको एक सबकॉन्शियस माइंड के यूज की बहुत सुंदर विधि बता रहा हूँ। सवेरे उठकर जैसे ही आँख खुले, थोड़ा जल्दी उठेंगे, तब उठें जब सारा संसार सोया हो, तो प्रकृति भी बहुत शीतल, उसका सौंदर्य भी बहुत आकर्षक, हमारा मन भी बिल्कुल शांत, कुछ नए विचार ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। तो सवेरे उठकर वो कम से कम 7 बार याद करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी शक्तिशाली हूँ। इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 बार इसको बिल्कुल अच्छी फीलिंग के साथ याद करेंगे। मैं हूँ, ऐसे नहीं हम मंत्र रट रहे हैं। स्वीकार करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और 7 बार ये संकल्प करके उन तीनों को अपने सामने इमर्ज करना और संकल्प करना है, तीनों आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, जो जिनसे ये थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं। बस कुछ ही दिन में, 7 दिन, मुझे विश्वास है 21 दिन ये करें, पर 7 दिन में गुड रिजल्ट इन्हें प्राप्त हो जाएगा और उन तीनों का व्यवहार बदल जाएगा। इसका चित्त भी शांत होगा। एक्चुअली ये भी उन्हें अपने फ्रेंड मान ले तो हमारे फ्रेंडली वाइब्रेशंस उनको भी जाने लगेंगे और यही काम सवेरे सबकॉन्शियस माइंड करेगा, दे आर माय गुड फ्रेंड। तो पाएगा कि 7 दिन में नहीं तो 2-4 दिन और लगेंगे, दे विल बिकम हिज गुड फ्रेंड। आमतौर पे ऐसा होता है भ्राता जी कि जो लोग हमसे ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, उन लोगों के प्रति हमारे मन में शुभ भावनाएं पनप नहीं पाती। हम जैसे एक जबरदस्ती कर रहे होते हैं कि जबरदस्ती की भावना, अपने अंदर शुभ भावना क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। किसी ने किसी को बहुत सताया हो और हम अच्छा सोचें, हम कहें कि नहीं ये भी तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, इनके लिए भी अच्छा सोचें। इसके लिए ही तो आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है कि हम उन लोगों को भी क्षमा कर दें जो हमारे लिए कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, और अपनी गुड फीलिंग्स को क्रिएट करें। जैसे एक बाप की स्थिति होती है, एक माँ की मनोस्थिति होती है, उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो ना, और वो उनको गाली भी दे दे और थोड़ी देर के लिए उनके मन में उसके लिए क्रोध भी आ जाए और बिल्कुल इसको घर से निकाल दो ये भी आ जाए। जैसे कई लोग घर से निकाल देते हैं, फिर रोते रहते हैं, हाय हमने अपने बच्चे को निकाल दिया। तो लेकिन फिर भी उनके मन में शुभ भावनाएं जल्दी ही आ जाती हैं ना जी। तो ऐसे ही अगर हम अपने को थोड़ा बड़ा समझेंगे, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, एक श्रेष्ठ स्वमान में अपने को लाएंगे,
तो हमारे मन में ये छोटी छोटी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और हम बड़े हैं, हमारी ओर से सभी को शुभ भावनाएं जानी चाहिए, ऐसी गुड फीलिंग हमारे पास हो जाएंगी और ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा अपने विचारों में विशालता लानी होगी, हमें अपने आप को थोड़ा बड़ा समझना होगा, भले हम उनके जूनियर हैं लेकिन अपने आप को बड़ा समझना होगा आध्यात्मिक रूप से, और उन्हें क्षमा दान भी करना होगा, साथ ही शुभ भावनाएं देनी होंगी। तो हम चाहेंगे कि कुछ समय तक इसका प्रयोग अवश्य करके देखें। अब तक तो उन्होंने वही किया है जो करते आए हैं, टीट फॉर टैट, यदि वो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं मैं भी गलत सोचूं, गलत कर रहे हैं मैं भी गलत करूं, लेकिन इससे थोड़ा हट के, क्योंकि ये तो कोई समाधान नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसा आप कह रहे हैं इन्हें करके देखें और इनका रिजल्ट बिल्कुल। मैंने ऐसे 2-4 अनुभव लोगों से करा के देखे, पिछले साल से ही मैंने ये प्रयोग कराए कि जहाँ ऐसी संबंधों में कटुता थी और बिल्कुल एक दूसरे के लिए मारामारी पर उतरने को लोग तैयार थे, वहाँ मैंने ये फीलिंग कराई और करने वाले ने भी ये स्वीकार किया मैं ये करूँगा कि दे आर माई गुड फ्रेंड। बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने जो समाधान दिए हैं निश्चित रूप से जिन्हें भी आपने ये समाधान दिया है उनके साथ साथ हमारे अन्य दर्शक यदि उन्हें भी ये समस्या है इसका प्रयोग करें और देखें कि इसका क्या रिजल्ट होता है। निश्चित रूप से आपके पास इतने सुंदर अनुभव हैं और गुड रिजल्ट्स आते हैं, तो हमारे इन दर्शकों को भी जिनके प्रश्न है उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मैं इसमें जोड़ दूं, थोड़ा क्लियर हो जाए सभी को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे संकल्पों में पावर आ जाएगी तो हमारी शुभ भावनाएं सीधा काम करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये संकल्प भी जरूर जोड़ें। जी भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर समाधान हमारे दर्शकों को दिए हैं। मित्रों, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब तक हम टिट फॉर टैट अर्थात जैसे को तैसा ऐसा व्यवहार किया करते थे, इससे बातें कई बार बिगड़ जाया करती थीं। व्यवहारिक क्षेत्र में यदि आप ले लें, परिवार में ले लें, दफ्तरों में ले लें, तो यदि दुर्भावना युक्त व्यवहार किया जाता है तो बातें बनने की बजाय और बिगड़ती चली जाती हैं। इसके बनिस्बत यदि हम कुछ आध्यात्मिक अभ्यास कर लें तो बातें सुलझ जाएंगी, समाधान हो जाएगा। अब हम इनका प्रयोग करके देखें और अपने जीवन में समाधान को लेकर आएं, यही हमारी शुभकामना है। आपके सारे जो भी समस्याएं हैं आध्यात्मिक पहलुओं के माध्यम से, आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से सहज ही सरल हो सकते हैं, उनका समाधान हो सकता है। अब इनका आप अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से